जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये मान लेते हैं कि एक वृत्त हो गया, और इसका जो यहाँ त्रिज्या बन रहा है ना, वह एक जीवा पर यह जो त्रिज्या है ना, एंगल बना रहा है, कोण यहाँ पर केंद्र पर 120 डिग्री का है, और त्रिज्या का लंबाई है 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का, जहां सिर्फ और सिर्फ वृत्तखंड लिख दे, जहां दीर्घ या लघु कुछ नहीं लिखे, तो यहां हम मानते हैं कि जो संगत वृत्तखंड कह रहा है ना, ये लघु का ही कह रहा है। जो ये नीचे की तरफ है ना पोर्शन, सिर्फ इसी वृत्तखंड का ना क्षेत्रफल निकालना है, और संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उस फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए हम वैल्यू जो है कि इसका निकाल लेंगे। लिख देंगे कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो संगत वृत्तखंड होगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की जगह पर 120 दिया है एंगल, 360 पाई की जगह पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 3.14 रखना है, तो पाई की जगह पर रख दिया 3.14 दिया हुआ है बुक में, यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू दे दिया है पाई का। और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुने 12, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, 1/2 फिर आर स्क्वायर यानी कि फिर 12 गुने 12, और साइन थीटा, साइन और यहाँ पर रख देंगे 120, थीटा का जगह पर कितना रख देंगे 120, ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 से कट गया 12 4 बार में, 12 चौके 48, और 3.14 में 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 15072, और 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद दे दी 10 दशमलव, ये कटा देंगे 6 बार में, 12 12 6 72, और गुने साइन 120, साइन 120 का ना आप लोग अभी तक 10th क्लास में जो है पढ़ना है, एंगल में ना 90 डिग्री तक सिर्फ वैल्यू पढ़ना है, लेकिन यहाँ 120 दिया है। वैसे मैं सिर्फ आपको बता दूं कि साइन 120 जो है ना, उसका वैल्यू होता है √3/2, इसके बारे में और आपको हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन साइन 120 का वैल्यू जो होता है कि वह √3/2 होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे √3/2, ये 2 से कट जाएगा 72 36 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 150.72 माइनस 36 मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 1.73, तो 150.72 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 में, मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से 62.28, और इसको अब क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 12 में से 8 गया तो 4 4, और 10 में से 2 गया तो 8, 14 में से 6 गया तो 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये वैल्यू निकला ना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है कि यह संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ रफ किए थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि एक वर्गाकार, ये मान लेते हैं कि ये स्क्वायर के रूप में एक वर्गाकार घास का मैदान है, और इसका भुजा का लंबाई जो दिया है ना, वह दिया है 15 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक, ये मान लेते हैं कि ये वर्गाकार घास का मैदान है, और इसका भुजा दे दिया, साइड दे दिया, वह 15 मीटर दे दिया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके एक कॉर्नर पर, एक कोने पर 5 मीटर जो है ना, ये 5 मीटर, एक मान लेते हैं कि 5 मीटर लंबी रस्सी जो है कि ये एक घोड़े के गले में बंधी हुई है, 5 मीटर लंबी रस्सी। तो हमको सबसे पहले निकालना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो सबसे पहले ना जो हमको क्षेत्रफल निकालना है, जहां पे घोड़ा जो है कि वह घास चर सकता है, उस भाग का क्षेत्रफल, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यह 5 मीटर का लंबा रस्सी है, तो ये इसी भाग का इतना ही ना भाग घूम सकता है सिर्फ, और ये जो पोर्शन बन रहा है ना, यह त्रिज्या खंड के रूप में बन रहा है। और यहाँ एंगल जो बनेगा, चूंकि यह स्क्वायर है तो यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री का है,
आर का वैल्यू मालूम है और 90 डिग्री हमको थीटा ही मालूम है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे सबसे पहले ये भाग का। तो लिखेंगे कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। हमको सिर्फ उसी भाग का निकालना है क्षेत्रफल यहाँ पर। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर करना होगा। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है 90। 360 पाई की जगह पर वैल्यू जो है कि वह दिया है 3.14, यहाँ लिख रहा है 3.14। आर का वैल्यू दिया है 5, तो 5 गुने 5 कर दे रहे हैं, ये कट जाएगा 4 बार में, और इसको हम कटाना चाहें तो 2 से ये कट गया, इसको कटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 10, 1.57। अब 50 25 और 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.57 में 25 से गुना कर दे तो 7 5 35 और 15 5 75 76 78, और ये 7 2 14, अब 15 30 31, ये हो जाएगा 5 8 7 12 7 1 9 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39.25 बाई 2, और इसको हम डिवाइड कर दें 19 दूना 38, 2 6 12, और फिर ये इतना मीटर स्क्वायर जो है ना 19.625 जो आया है, वही जो है कि यह मैदान का भाग का क्षेत्रफल हो गया जहां पर जो घोड़ा है कि वह घास को चर सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद से क्वेश्चन जो कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि अगर 5 के जगह पर, अगर जो रस्सी है 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर लंबा रस्सी अगर हम कर देते हैं तो कितना वृद्धि होगा, इसी को निकालना है जी। सिर्फ वृद्धि निकालना है। कब? जब 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर रस्सी हो जाए तब। आर की जगह पर 10 करके और जो ये क्षेत्रफल आया है ना उसमें से घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इसी में सेट कर दे रहे हैं यहाँ पर कि लिख देंगे कि रस्सी 10 मीटर लंबी हो। अगर 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी हो तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही लगेगा, थीटा बटा 360। थीटा की जगह पर रख देंगे हम 90 बटा 360, पाई की जगह पर 3.14 रखना है, कंडीशन पहले ही दे दिया है, और आर की जगह पर हम रख देंगे 10। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दे रहे हैं, तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1/4। 3.14 में ना 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 100 में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 314 हो जाएगा, सिर्फ 314। ये 2 से कट जाएगा, और ये 15 दूना 30, 2 7 14, 157/2, यानी कि इसको भाग कर दे तो 2 7 14, 1 2 8 16, 1 2 5 10, 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इसी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, देंगे, इसलिए हुई वृद्धि बराबर जो वृद्धि हुई थी उसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले कितना बड़ा हो गया था, ये हो गया था 78.5 माइनस 19.625, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है हमको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 78.5 0 0 दे देंगे, और ये हो जाएगा 19.625। इसको घटा दें, 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 2 गया तो 7, 14 में से 6 गया तो 8, और 7 में से 17 में से 9 गया तो 8, और फिर 6 में से गया तो 5, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर का वृद्धि जो हुआ था दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ये इतना ही वृद्धि हुआ था। यही जो है कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार ब्रुच है और इसका व्यास जो है ना 35 मिलीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यास है, 1 2 3, ये टोटल मिला के 5 को व्यास इसमें मिला हुआ है, प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 टोटल 10 वृत्त इसका त्रिज्या खंड में ना 10 त्रिज्या खंड में बराबर वाला भाग में इसको बांटा गया है। तो कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, टोटल चांदी का तार का कितना इसमें यूज हुआ होगा बनाने के लिए, उसका वैल्यू निकालना है। सबसे तो पहले वृत्त है, तो वृत्त का टोटल हमको तो लंबाई मालूम चल जाएगा, जो फॉर्मूला होता है 2 पाई r, या फिर हमको व्यास मालूम है तो पाई d के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं।
लिख देंगे कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित तार कितना चांदी का तार यूज हुआ होगा, तो ये पाई डी, क्योंकि फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि पाई डी भी होता है, 2 पाई आर भी होता है, और जहां व्यास मालूम हो वहां पाई डी का भी यूज करते हैं। और टोटल मिला के कितना व्यास है, 5 व्यास है। 5 मल्टीप्लाई डी, डी का मतलब व्यास, 1 2 3 4 और एक ये 5 व्यास है। तो पाई की जगह पर जो वैल्यू दिया है, पाई की जगह पर 22/7 ही रखना है, कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 रख देंगे। और डी की जगह पर हम वैल्यू दिया है 35, तो 35 रख देंगे। 5 गुने 35, तो ये कट गया 5 बार में, 22 पचे 110 और 50 25 5 3 15 16 17, इसको जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 285 मीटर। यही जो है कि टोटल चांदी का तार का लंबाई हुआ है। अब फिर उसके बाद निकालना है कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। जो ये ब्रुच बना हुआ है, टोटल कितना त्रिज्य खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल त्रिज्य खंड है 10। तो एंगल कितना बनेगा एक के बीच में, आपको पता है कि एक वृत्त जो होता है कि वह 360 डिग्री का एंगल बनता है उसमें। तो टोटल जब उस वृत्त को हम 10 भाग में बांट दे तो एंगल बनेगा 36 डिग्री का। तो एंगल 36 डिग्री मालूम है, और आर का वैल्यू हम यहाँ पर व्यास में 2 से भाग करके हम आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिख देंगे, इसी में बता दे रहे हैं यहाँ पे आपको कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, इतना लाइन लिख के, और फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। और थीटा के जगह पर हम कितना रखेंगे, टोटल जब 360 डिग्री का था 10 भाग में बटा था, तो इसको हम 36 रख सकते हैं यहाँ पर, बटा 360, पाई की जगह पर 22/7, और आर की जगह पर हम लिख देंगे 2 बार 35/2, और फिर लिख देंगे एक बार 35/2। 7 से कट गया 5 बार में, ये 10 बार में कट गया, 5 से कट जाएगा 10 2 बार में। आप अपने हिसाब से इसको कटा लीजिएगा तो सही रहेगा, वरना यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा पूरा कि कितना होगा। 35 से कम 35 और 35 से कम 35, 36 385/4 मीटर स्क्वायर, ये जो होगा कि यह त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना 10 नंबर, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त, अगर मान लेते हैं कि करे कि वृत्त मानते हुए 45 सेंटीमीटर का मान लेते हैं यहाँ पर ना, ये वृत्त के रूप में छतरी है, और इसमें टोटल कितना ताना लगा हुआ है, 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ताना लगा हुआ है। और कह रहा है कि इसमें टोटल बराबर बराबर दूरी पे 8 ताना है, और 2 क्रमागत तानों के बीच का ये जो है ना कि जो 2 गो ताना है यहाँ पर, इस दोनों ताने के बीच का ना जो क्षेत्रफल होगा इसी को फाइंड करना है। टोटल जो वृत्त है ये 360 डिग्री का होगा, और 8 भाग में बांटा गया है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 360/8, 45 डिग्री, 8 चौका 32 और 8 45, और ये जो है कि आर दे दिया इसे कितना, 45 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू दे दिया है 45 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू दे ही दिया है। तो अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लिख देंगे कि इसलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान है, जैसे आप बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का जगह पर रख देंगे 45 और ये 360, और यहाँ पर रख दिए 22/7, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन में दे नहीं रहा है, बस रख देंगे यहाँ पर 22/7, और आर का स्क्वायर यानी कि 45 गुने 45। इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 9 × 5 = 45, और फिर 9 चौके 36 40, फिर 5 से कट गया 8 बार में, और ये 11 बार में कट गया, और ये फिर 4 बार में कट गया। इसको गुना करेंगे हम तो 50 25 और 5 चौके 20, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, 5 27 के साथ 2, 11 दूना 22, 22 7 22 27 5 और 7 चौके 28 सेंटीमीटर
इसका यही जो है कि वो आंसर जो है कि हमारा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भाग वगैरह ना एनसीईआरटी में जो बुक में है कि आंसर उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करके नहीं दिया रहता है, उतना ही पर हम छोड़ देंगे। आप भी अगर एग्जाम में उतना पर छोड़ देते हैं तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपको पूरा पूरा जो है वो मार्क्स मिलेगा। फिर देखते हैं अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं, आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूम के सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, जैसे अगर मान लेते हैं ना कि ध्यान दीजिएगा कि ये वाइपर हो गया है, तो ये वाइपर जो है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ ना 115, अगर मान लेते हैं कि कार का ये कार है, कार का ये मिरर हो गया है, तो यहाँ पर जहाँ वाइपर लगा हुआ है ना, तो सिर्फ ये साफ कर रहा है ना, तो 115 डिग्री तक जा रहा है, 115 डिग्री तक जा गया और साफ किया और फिर वापस आ गया। 115 डिग्री तक ही साफ करता है, तो इसका मतलब कि जो वाइपर है ना, इसका जो लेंथ होगा वह हो जाएगा आर, और एंगल दे दिया है। इस आर और एंगल से हम त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे कि थीटा बराबर 115 डिग्री और आर बराबर मान लेते हैं हम कितना, 25 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे इसलिए प्रत्येक बुहार के साथ साफ क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो वाइपर होता है ना कार में वह 2 होता है, तो यहाँ पर टोटल जो साफ होगा तो वो तो फॉर्मूला गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन चूंकि 2 वाइपर है तो इसलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। ये तो मेन फॉर्मूला यही हो गया, लेकिन फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना जरूरी है ताकि दोनों वाइपर का निकल जाए। सिर्फ एक का नहीं कर रहा है, यहाँ पर दोनों का मिला के कह रहा है कि टोटल कितना साफ सफाई हो जाएगा। तो ये 2 से तो कट जाएगा 180 बार में, और थीटा का जगह पर देंगे हम 115, 180 22/7, आर की जगह पर 25 गुने 25। ये कटा दे इसको तो 11 बार में कट जाएगा, और ये 90 बार में कट गया, और फिर 5 से कटा देंगे तो 18 × 5 = 90, और फिर 5 × 10, 1 × 5 = 15। अब गुना कर देंगे हम 25 में गुना करेंगे 625, और 625 में 11 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, 5 × 27 के साथ 2, 11 × 6 = 66, 70, 68। फिर कर देंगे 23 से मल्टीप्लाई, 15, 81, 25 और 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 18, 7 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है कि टोटल इतना सफाई वाइपर जो है दोनों मिलके कर सकता है। ये रफ था पोर्शन, इसको हम हटा देंगे। ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ पर इतना आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस क्या होता है ना कि समुद्र में बीच में स्थिर होता है, और जो भी घटना घटने वाला होता है ना समुद्र वगैरह में, तो उसको ये जो होता है कि वो बताता है, लाइट हाउस होता है। तो 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में, थीटा तो दे दिया है 80 डिग्री, त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। 16.5 एक जगह से जहां से निकल रहा है ना, तो टोटल 16.5 किलोमीटर तक ना जाता है, यानी कि इसको हम मान लेंगे जो दूरी है वह 16.5 किलोमीटर को आर मान लेंगे। तो कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां ये जहाजों की चेतावनी दी जा सके। तो लिखते हैं कि ये अभिष्ट क्षेत्रफल, जहां लंबा चौड़ा लैंग्वेज आ जाता है ना कि हाँ समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जहां तक लाइट जो है कि वो फैल सके, या फिर और एकदम लंबा चौड़ा जब, तो उतना ना लिख के ना डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो हमको आंसर चाहिए उसका क्षेत्रफल। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का जब बराबर है 80, 360, पाई की जगह पे क्वेश्चन में कर रहा है 3.14 रखने के लिए, तो रख दे रहा है 3.14। आर का स्क्वायर मतलब 16.5 गुने 16.5, तो ये तो कट जाएगा। फिर 4 से कट के 4 दूना 8, 4 9 36, 6 1 7 7 5 12, 3 से कटा देना 3 3 का 9, 3 5 15,
3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 5 15। इस तीनों को चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 25 और 5 6 30, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 3 6। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दें 7 5 4 9 6 7 8 1 9 18, ये 2 और 2 4, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल दिया है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर जो है कि इतना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है कि वह टोटल फैलेगा। यही जो है कि बस लैंग्वेज इतना लंबा चौड़ा दे दिया है, लेकिन हमको मालूम बस करना है थीटा और आर, उसके बाद क्षेत्रफल उसका निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बना हुआ है जी। इसके किनारे क्या है ना, जो 6 डिजाइन बना हुआ है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 हिस्सा, 6 समान है मान लेते हैं यहाँ पर। और आर दे दिया 28 सेंटीमीटर का। यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, ये आर मान लेते हैं कि इसको आर दे दिया है 28 सेंटीमीटर। ये ओ मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं। ये एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी। चूंकि यहाँ पर टोटल ये कितना हिस्सा बट रहा है, समान हिस्सा से यह 6 भाग में बट रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हिस्सा में बट रहा है। तो 1 डिग्री यहाँ पर एक जो हिस्सा होगा उसका क्षेत्रफल डिग्री कितना हो जाएगा, थीटा। लेकिन एंगल ए ओ बी बराबर 360/6 यानी कि 60 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा यहाँ पर। और चूंकि दोनों ये त्रिज्या है 28 का है, तो ये भी जो है कि वो बराबर होगा। जब यह दोनों भुजा बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, और यहाँ पर 60 है तो ये भी दोनों 60 ही होगा, तभी ना 60 और 60 मिला के 180 होगा। तो ये जो है कि इसलिए त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। जो समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए की जगह पर रख देंगे हम 28, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। 4 7 28, 7 8 56 और 7 2 14 5 19, 196√3। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कि यह इसका एक भाग का एरिया निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। तो ऐसा टोटल 6 है। तो इसलिए षष्ठभुज इसको मान लेते हैं। षष्ठभुज का क्षेत्रफल तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक त्रिभुज का हमको मालूम है तो 6 भुजा का निकालने के लिए 6 त्रिभुज का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का 36 और 19 5 95 19 114 15 16 17 117, इतना √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये। अब ये जो षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकल गया है, तो अब क्या करेंगे ना कि वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम घटा दें ये जो बना हुआ हिस्सा है तो हमको टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। और यहां पर ये √3 का वैल्यू दिया भी है। √3 का वैल्यू दिया है 1.7। तो मल्टीप्लाई कर देते 17 छक्के 102, 102 का 2 हाथ में 10 और 17 ये इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये क्षेत्रफल आया है ना, इसी क्षेत्रफल को हम वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दें तो हमको डिजाइन का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। आर के जगह पर रख देंगे 28, 2 बार रख देंगे 28 को, ये कट गया 4 बार में। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ये टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल निकला था ये षष्ठभुज का, उसको घटा देंगे, लिख देंगे। इसलिए डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2464, जो वृत्त का क्षेत्रफल था उसमें से हम घटा देंगे 1999.2। जब इसको घटा देंगे तो 464.8 आ जाएगा यहाँ पर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए कुल खर्च निकालना है तो 464.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.35 से। तो ये हो जाएगा 464.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे
35 से तो 5 बटे 40 की जरूरत, 4 5 20 4 24 4 2 5 162.68 रुपीज़, यही जो है कि वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। और जो आखिरी क्वेश्चन कर रहा है ना कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण p डिग्री है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से चुनना है कौन सा होगा। वैसे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह पर रख दिया है p, क्योंकि p डिग्री है तो यहां रख दे रहे हैं हम p, और r त्रिज्या है ही। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन ये जो ऑप्शन है अगर हम 2 से कटा दे 720 को 2 से कटा दे तो ये 360 बार में कट जाएगा, तो फिर इसी फॉर्म में ये जो है कि वो आ जाएगा। इसीलिए राइट ऑप्शन डी होगा। थोड़ा सा उसको बस क्या किया था, घुमा दिया था, बाकी सब जो है कि वो सेम यही फॉर्मूला था। आज हमारा जो ये एक्सरसाइज है 12.2 वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 12.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।